ये केंद्र सरकार इसकी दोहरी नीति है। एक तरफ वो हम लोगों को झुंझुना दिखाती है और दूसरे तरफ वो चुपके से जो है सो हमारे ऊपर वार करती है। आप देखिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। जहां यूजीसी बिल 2018 चल रहा था, इतने बढ़िया ढंग से इन्होंने मैनेज किया है कि उसके जगह पर 2026 लाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तो ये कंगराई है, आगे और लड़ाई है। क्या तो ये कंगराई है, आगे और लड़ाई है। 2026 लागू करना होगा, करना होगा। यूजीसी 2026 अभी करना होगा, करना। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इसको लागू किया जाए। आपको मैं बता दूं, ये जो सरकार है, ये केंद्र सरकार इसकी दोहरी नीति है। एक तरफ वो हम लोगों को झुंझुना दिखाती है और दूसरे तरफ वो चुपके से जो है सो हमारे ऊपर वार करती है। आप देखिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। जहां 2018 को डिलीट कर दिया गया और चुपके से ला करके इसको लागू करके और फिर जो है सो उसको हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे कर दिया गया। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस सरकार की मंशा सही है और सही करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे। सही करना पड़ेगा उसको, मंशा को। वह इस बिल को, सरकार की मंशा अगर सही है तो संसद में लावे, संसद से पास करे और संसद से पास करने के बाद संविधान के 9वीं अनुसूची में उसे रख दे, ताकि यह बिल जायज रहे। आप बताइए क्या मिला हमको? एक तरफ हमारे लोग कहते हैं जब और समय रहेगा तो कहेगा हम भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। लेकिन जब एक छोटा सा अधिकार देने की बात हुई, जिसमें हमारी सुरक्षा की मात्र बात हुई, इक्विटी की बात हुई, और वहां आकर के ये लोग जो है जातिवाद कर रहे हैं और हम इस जातिवाद को चलने नहीं देंगे। अब हम ओबीसी, एससी, एसटी और बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं और इस सरकार को इस बिल को लागू करना पड़ेगा। अपना परिचय। मेरा नाम शिवराज चौधरी। जदयू की नेत्री है, जिला अध्यक्ष है, आज यूजीसी के समर्थन में आप आई हुई हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर के? हम जदयू का नेत्री और तो है ही, हम एक भारतीय नारी हूँ और एक मैं कुशल गृहिणी हूँ, और इतना ही नहीं, मैं एक मधुबनी सिविल कोर्ट की कुशल अधिवक्ता भी हूँ। मेरा कहना है, जो कोई पढ़ाई लिखाई में जो कानून लाया गया है, समानता का कानून लाया गया है, यूजीसी एक्ट 2016 जो 13 जनवरी को जो ये प्रकाशित हुआ है, तो ये नहीं कहा गया है जो अपर कास्ट के लोग के लिए ये फायदा नहीं है। कॉलेज कैंपस के अंदर जो रैंकिंग होती है, कॉलेज कैंपस के अंदर जो लिंग का भेद होता है, ऊंच नीच जाति का होता है, पिछड़ा अति पिछड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, वह लड़ाई कॉलेज में छात्रों के बीच में नहीं होना चाहिए। यूजीसी बिल किसान के लिए बिल नहीं है। यूजीसी एक्ट कोई दहेज प्रथा का नियम नहीं है। यूजीसी बिल सिविल केसेस नहीं है। यूजीसी बिल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में समानता लाने का है। तो भैया मैं कहना चाहती हूँ, कोई आदमी अगर शीशे के महल में रहेंगे तो बगल में फूस के घर में आग लगेगी तो उसका शीशा का घर भस्म हो जाएगा। अगर हम देश के रथ को, देश के विकास को आगे चलना चाहते हैं, अगर कोई पढ़े लिखे आदमी, या वो पिछड़ा समाज का हो या अग्रसर समाज का हो या एससी एसटी का हो, अगर वो आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा गरीब आदमी, गरीब का बच्चा, पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो देश की दुर्गति तय है। पहले जमाना में हमारे हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे उतना नहीं थे तो देश गुलाम था। आज हिंदुस्तान के गांव-गांव के में लोग
आपको क्या कहते हैं जागृत हो गई है रहा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया आप जदयू का जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को पढ़ा लिखा के आगे कर दिए हैं। अगर संविधान का कानून बना है सभी के लिए बनाना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करती हूँ यूजीसी बिल 2026 आप लागू करो। आपने ईडब्ल्यूएस बिल लागू किया, आपने सवन आयोग का गठन किया, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। जब हमारे गरीब बेटी, अति पिछड़ा की बेटी, SC ST की बेटी, OBC की बेटा बेटी को पढ़ने दीजिए। नौकरी में के लिए कंपटीशन होता है, अगर कंपटीशन में मेरा बच्चा पास करेगा तो आगे जाएगा, लेकिन रैंकिंग प्रथा को रोकिए। और ये यूजीसी एक्ट का मेन उद्देश्य है रैंकिंग प्रथा का रोकना। इनकलाब जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर अमर।